हरे कृष्णा। सूर्य नारायण को जल देना हिंदू धर्म में एक अनुष्ठान होता है। इसे अनुष्ठान की तरह ही माना जाता है क्योंकि सूर्य उदय को जल देने से हमारे जीवन में जो भी परेशानियां होती हैं वह दूर होती हैं। दोस्तों, सूर्य नारायण को जल देने की कुछ विधि बताई गई है। सूर्य नारायण ही एक ऐसे देव हैं जो साक्षात देव हैं और उनकी पूजा अर्चना करने से, उनका ध्यान करने से सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। सूर्य नारायण को जल देते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए और कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूर्य नारायण को जल देते समय कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको ध्यान में रखकर सूर्य नारायण को जल देना चाहिए और किन महिलाओं को या फिर पुरुष को जल नहीं देना चाहिए और किस स्थिति में जल देने से पाप लगता है। सभी प्रकार की जानकारी आप वीडियो में पाएंगे। आप वीडियो पूरा देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आइए सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य नारायण को जल देने की विधि क्या है। सूर्य नारायण को जल देते समय मुख पूरब दिशा की ओर होना चाहिए और तांबे के पात्र में ही सूर्य नारायण को जल देना चाहिए। उसमें लाल पुष्प, लाल चंदन, थोड़ी सी अक्षत और मिश्री या फिर गुड़ रख लेना चाहिए। सूर्य भगवान को जल देते समय जल आपके पैरों पर ना गिरे, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। जो जल सूर्य नारायण को दे रहे हैं उस जल की धारा टूटनी नहीं चाहिए। ये जल आपके पैरों पे गिरनी नहीं चाहिए। एक गमला रखें, मिट्टी का गमला, उसमें जल गिराएं और फिर इस जल को किसी पौधे में डाल दें और थोड़ा सा जल लेकर के अपने मस्तक में अवश्य लगाएं। आंखों के आसपास भी लगा सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि सूर्य को जब आप जल अर्पित कर रहे हैं तो सूर्य की धारा टूटनी नहीं चाहिए। जल की धारा से आप सूर्य नारायण को जरूर देखें। दोस्तों, सूर्य उदय के 1 घंटा के पश्चात ही आप सूर्य नारायण को जल दे दें। तेज रोशनी में सूर्य नारायण को जल नहीं देना चाहिए। ये तो हो गई नियम। अब आइए जानते हैं सूर्य नारायण को जल देते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, सूर्य नारायण को आप जब भी जल दे रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि तेज धूप जब हो तो उस समय जल नहीं देना चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी तेज रोशनी में सूर्य नारायण को जल नहीं देना चाहिए। गर्भवती महिलाएं खास करके जो सूर्य नारायण की आराधना करते हैं उन्हें सूर्य नारायण को जल अवश्य ही देना चाहिए, परंतु सूर्य उदय के 1 घंटे के भीतर ही जल देना चाहिए। जब सूर्य नारायण की रोशनी बहुत तेज हो, आंखों में चुभती हो, तो इस स्थिति में सूर्य नारायण को जल नहीं देना चाहिए। जो भी रजस्वला महिलाएं हैं जिनको पीरियड्स आए हुए हैं उन महिलाओं को भी सूर्य नारायण को जल नहीं देना चाहिए। जब सूतक पातक लगता है तो उस स्थिति में भी सूर्य नारायण को जल नहीं देना चाहिए। बिना नहाए हुए सूर्य नारायण को जल नहीं देना चाहिए। स्नान करने के पश्चात ही सूर्य नारायण को जल देना चाहिए। रविवार का दिन सूर्य नारायण को विशेष समर्पित है। इस दिन पूजा अर्चना करने से जो भी साधक हैं उनका भाग्य उदय होता है और उनके जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं। यदि आप किसी कारणवश अन्य दिन सूर्य नारायण को जल नहीं दे पाते हैं तो रविवार के दिन सूर्य नारायण को जल आप अवश्य चढ़ाएं। दोस्तों, सूर्य नारायण को जल जो भी कुंवारी लड़की हैं उनको भी अवश्य चढ़ानी चाहिए। कहीं कहीं यह भ्रांति है कि कुंवारी लड़कियों को सूर्य नारायण को जल नहीं देना चाहिए। ऐसी बात, मान्यता, भ्रांति फैलाई जाती है समाज में, लेकिन सूर्य नारायण को जल कुंवारी लड़कियां भी दे सकती हैं। सूर्य भगवान ही ऐसे हैं जिनको साक्षात हम देख सकते हैं। इनकी पूजा अर्चना करने से कुंवारी लड़कियों को मनचाहा फल की प्राप्ति होती है तथा उनके कैरियर में जो भी आने वाली बाधाएं होती हैं वो भी दूर होता है। लड़का हो या लड़की हो, उनके कैरियर में अगर कोई समस्या आ रही है तो सूर्य नारायण को जल देने से कैरियर में आने वाली समस्याएं का समाधान होता है और उनको मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। चाहे नौकरी हो, व्यवसाय हो या फिर जो भी उनकी मन्नतें हैं वह मन्नतें पूरी जरूर होती हैं। सूर्य नारायण को जल जो भी कष्ट में है, दिक्कत में है, यदि परेशानी में है, भयंकर रोग है उनको, तो यदि सूर्य नारायण को जल देने में सक्षम हैं तो उन्हें जरूर देना चाहिए, क्योंकि सूर्य नारायण की आराधना करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। यदि आप सूर्य नारायण को जल देने में असमर्थ हैं तो
रविवार के ही दिन मन से आप सूर्य नारायण की आराधना करें। ओम सूर्याय नमः, ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा।